हेलो। हेलो सर, मेरा नाम विकास कंबोज है। मैं फाजिलका का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है। ओके। आपको विकास इस सेंटर के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? मुझे इस सेंटर के बारे में पिछले महीने यूट्यूब के माध्यम राही पता चला था हम्म। और आपका वहाँ पर फ़ोन नंबर मिला था, तो मैंने उससे आपसे बात कर कर मुझे यहाँ का पता मिला। ओके, जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो पेशेंट्स या जो सफ़र पहले आए हैं, जो उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, क्या आप उन वीडियोस से भी होके आए थे? हाँ, मैंने आपके वो चैनल की थोड़ी बहुत वीडियो देखकर मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, तो तभी मैंने आपको कॉल की थी। ओके, उन वीडियोस को एक्सप्लोर करने के बाद में एक अंदर से आवाज़ क्या आई आपकी कि क्या मैं भी जैसे ये लोग बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोस में सही हो रहे हैं, क्या मैं भी हो सकता हूँ? जैसे आपने डाला था कि ये कोर्स 2 हफ्तों में फुलफुली आप बिल्कुल ठीक हो जाए, तो मुझे भी लगा कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। तो तभी मैं यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए आया। ओके, तो आप जब आए थे उस वक्त आपकी कितना हकलाहट का इशू था, मतलब एग्रीगेट के हिसाब से अगर हम उसको सुने तो कितना इशू था आपका स्टैमरिंग का? जैसे मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे जैसे 100 में से जैसे 50 to 60% स्टेमनिंग नॉर्मली होती रहती थी, हम्म। जो मुझे बहुत दिक्कत देती थी। हम्म। 50 से 60 ही होती थी कि कई बार उससे ऊपर भी इंक्रीज हो जाती थी? कई बार जैसे घबराहट में तो कई बार तो 90+ भी स्टेमनिंग हो जाती थी, तो वो मुझे बहुत दिक्कत देता था। ओके, तो 50 से 60 जो परसेंट था वो एक आपका एवरेजली होता था, और 90% जब घबराहट या कुछ ऐसा सिचुएशनल में आ जाते थे तो वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता हाँ, था। वो बहुत दिक्कत देता। ओके, अब जब आपने यहाँ पे 2 हफ्ते का कोर्स किया, आपका इलाज हुआ, तो अब आफ्टर 2 वीक्स का कोर्स का क्या एग्रीगेट है अब आपकी आवाज़ का, जो आपने यहाँ पे जो फ्लो ऑफ स्पीच जो फॉर्म सीखी है यहाँ पे, उसमें अब आपका एग्रीगेट क्या है हकलाहट का? सर, जैसे पहले आया था तो मुझे इतना श्योर नहीं था कि मैं जैसे इतना अच्छा कंफर्टेबल होकर बात कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरी स्टैमिंग जैसे 99% बहुत अच्छी हो गई है। वो भी जब मैं जैसे आपने एक फॉर्म सिखाई है उस फॉर्म में बात करता हूँ, तो मुझे वो स्टैमिंग 100 में से 100% मैं सही बोल जाता हूँ। लेकिन जब स्टैमिंग से थोड़ा हटकर बात करता हूँ तो तब मेरी नॉर्मली सी स्टैमरिंग होती है, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर लेता हूँ। ओके, और जो आपने कहा था कि मेरी वैसे नॉर्मली 50 से 60% होती थी और सिचुएशनली वो 90% अबव हो जाती थी, तो क्या अभी भी उस हिसाब से, क्या वो जो आपने एग्रीगेट कहा 99 का और 100 का जो अब फॉर्म में आपका आ रहा है, वो क्या हर समय इतना ही होता है फिर? हाँ हाँ, वो अब जैसे फोन में जो आपने मुझे बात करना सिखाया, वो जैसे जो भी सिचुएशन हो वो मेरा जैसे वो स्टैमिंग का इशू अब नहीं आ रहा। अब मैं जैसे 100 में से 100 ही बात अच्छे से कर लेता हूँ। ओके, तो इस पे आपका फ्रेंड्स का, घर वालों का क्या फीडबैक है? सर, मेरे जैसे फ्रेंड्स और दोस्त और मेरी फैमिली अभी बहुत खुश है, क्योंकि हमारा बेटा जो बहुत अच्छे से बात करना सीख सीख गया है। पहले जो बात वह नहीं करता था तो उन्हें भी दुख होता कि हमारा ऐसा बच्चा क्यों है। तो अभी जो वैसे जब मैं अब बात करता हूँ तो वो बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से बात हमारे से कर रहा है। और ये जो आपकी वीडियोस है, क्या ये बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर हो सकती है? हाँ, उससे कोई आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सर, मुझे जैसे इसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे मैं ये वीडियो देखकर जो आपने यूट्यूब पर डाली है वो मैं देखकर थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, तो मुझे भी लगेगा कि कोई मेरी वीडियो देखकर एक्सपायर हो तो वो यहाँ पर ठीक होने के लिए आ जाए। ओके। तो वो मुझे अच्छा लगेगा सर। अच्छा, कोई और बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो फॉर्म फ्लो ऑफ स्पीच जो आपने सीखा है, आप उसी फॉर्म में हैं अभी, है ना? हाँ सर। हाँ, वैसे मैं जो आपने फॉर्म्स का है वही फॉर्म का इस्तेमाल कर मैं अभी अच्छा बोल रहा हूँ। ओके, तो ये फॉर्म जो है, जैसे कुछ लोगों को लगता है ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं है, या ये कोई अलग सी आवाज़ है या कुछ है, क्या ये आपको खुद एज ए एक्सपीरियंस होल्डर, अब आपने 2 हफ्ते का आपका इलाज हुआ है, तो क्या आपको खुद लगता है कि
कि ये कोई एबनॉर्मल आवाज़ है या अलग सी अजीब सी आवाज़ है, या एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल आवाज़ ही है? नहीं, ये एक नॉर्मल इंसान की आवाज़ है। देख, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल इंसान की आवाज़ है जो मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रही है, और लोगों को भी इसे सुनने में एक नॉर्मल इंसान की आवाज़ लगती है। क्या फॉर्म जो है जो मैं सिखाता हूँ, क्या वो इस चीज़ का खास फोकस रखती है जो स्टैमरिंग के वक्त में अंदर एंजाइटी, कॉन्शियसनेस, नर्वसनेस वगैरह जो नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती हैं किसी अननोन इंसान से बात करने के लिए, अनजान आदमी से सिचुएशन में बात करने के लिए, क्या फॉर्म उसको कंट्रोल रखती है उन सब फीलिंग्स को? जैसे कई बार माइंड सिग्नल देता है कि आपको घबराहट होगी, लेकिन जब आपने जो फॉर्म सिखाई है उसका जब मैं वो उस फॉर्म में बोलता हूँ तो वो घबराहट वो मेरी बहुत दूर चली जाती है और मैं बहुत अच्छे से बोल पाता हूँ। वो मेरे जो माइंड में जो एक तरह का स्ट्रेस होता है वो दूर भाग जाता है, और मुझे जैसे मैं बहुत ही आसानी से नॉर्मल वे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो विकास हेयर इज़ विशिंग यू वेरी एक्सीलेंट फॉर योर फ्यूचर। आप जिस भी ज़िंदगी के मुकाम पे जाना चाहें, ईश्वर के हुक्म से आपको वो वहाँ पे सफलता हुई। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।